everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, let me introduce myself. I am Aditi Sahu, preparing for JEE 2026 and I am a dropper. Let's begin this video. Today we are going to talk about the basic but very important method, that is active recall method. Now, what is active recall method? Active recall is something like कि टेस्टिंग योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ री रीडिंग और जस्ट पैसिव रीडिंग, कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया है तो मुझे आता होगा, बट वो याद नहीं रहता है। तो इसलिए एक्टिव रिकॉल इज सब कुछ बंद करके दिमाग में जो आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली उसको निकालना, इंस्टेड ऑफ री रीडिंग अ चैप्टर 10 टाइम्स, जो हम हमेशा करते हैं कि चलो I am not just talking about JEE or NEET or any entrance exam. I am talking about boards also कि 10th 12th में या फिर नॉर्मल बेसिक क्लासेस में भी हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि हमें लगता है कि हम ये भूल चुके हैं तो इसको हम दोबारा रीड करने लगे। री रीड एक चैप्टर को 10 बार पढ़ने से अच्छा है अपने ब्रेन को फोर्स करो, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए फोर्स करो। दैट इज एक्टिव रिकॉल मेथड। इससे क्या होता है, आपके मेमोरी कनेक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, आप जो हो एग्ज़ाम के लिए फुल ऑन फुल रेडी होते हैं। लेट्स सी दैट हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी हो चुकी है या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है पूरे फोकस के साथ, सिंपल वे ऑफ डूइंग इट, जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ कि आपने कुछ भी पढ़ा है तो इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है। सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर का खुद का ही सेशन बना लो तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। मिस्टेक्स को चेक करो, जैसे आपने माइंड से रिट्रीव कर लिया और आपने लिख लिया मुझे यहाँ पर याद नहीं आया, पर आप उसके बाद फिर से ओपन करके देखो कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया खुद के मन से। ओके, सो चेक योर मिस्टेक्स। एंड मैं सबसे इजी तरीका बताऊँ तो जैसे आपको किसी भी चैप्टर को जो अगर रिवाइज करना है, मान लो अगर आपका एक चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, दूसरे दिन सुबह उठकर आधे घंटे का वो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, कई ऐप्स हैं उनके लिए। आई विल मेक डिफरेंट वीडियो इन इट। इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट आप उसको जो है सुबह 30 मिनट्स देकर आप उसका एक टेस्ट ले लो। दैट्स द बेसिक वे ऑफ डूइंग इट। इसी तरह आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसको टेस्ट लेते जाओ, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पैटर्न्स रहेंगे, आपके माइंड से भी रिट्रीव होते जाएगा। दैट्स द मोस्ट ईजीएस्ट मैथड। ठीक है कि सुबह उठकर अगर आप 1 घंटे भी दोगे तो आप 2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो जस्ट इन अ वे, और आपका एक्टिव रिकॉल भी यूँ हो जाएगा। जब बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करती थी तो मैं यही करती थी कि मैंने बुक से कोई चैप्टर पर पढ़ा, क्योंकि आपको बोर्ड्स के लिए थ्योरी में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो जब मैं बुक से चैप्टर पढ़ती थी तो मैं वहाँ पर जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा है उस पेज में कुछ ऐसा होता है ना, हमको बचपन से वो सिखाया जाता है कि बुक के अंदर से क्वेश्चन निकालो, बुक के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जैसे उस पेज को पढ़ा, मुझे समझ आया कि इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं इसको बुक के पेज में ऊपर खाली जगह होती वहाँ पर क्वेश्चन बना कर लिख देती थी कि इसमें ये है, और उसको उसके क्वेश्चन को आंसर को भी हाईलाइट कर देती थी, ताकि फिर बाद में जैसे ये चैप्टर पढ़ना है तो मैंने ये पेज देखा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बस, यहाँ पर गए इसमें 2-3 क्वेश्चन बस। अगर 10 पेज का भी चैप्टर है, 30-40 क्वेश्चन में खुद से पढ़ के ख़त्म हो जाएगा। दैट्स द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड। और रही बात एक्टिव रिकॉल की, तो एक्टिव रिकॉल आप थ्रू टेस्ट भी कर सकते हो, थ्रू क्वेश्चंस करो, क्योंकि अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको थ्योरी तो ज़्यादा याद करनी है नहीं, आपको क्वेश्चंस में फोकस करना है। तो जो मैंने मेथड बताया, सुबह उठकर 1 घंटे निकालो, उसमें से 30 मिनट एक चैप्टर को दे दो, 30 मिनट एक चैप्टर को दे दो, इस चैप्टर का टेस्ट दे दो, 30 मिनट का चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, इस चैप्टर का 30 मिनट का चैप्टर वाइज टेस्ट दो। फिर अपनी मिस्टेक्स को ध्यान दो, उसको एनालाइज करो, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी, आपको क्या याद नहीं आया वो याद करो। दैट्स अ सिंपल वे। एंड या वाई इट वर्क ना इस तरीके से डिज़ाइन हो कि अगर उसे किसी भी चीज़ को याद करने में ना स्ट्रगल करना पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्गर टर्म के लिए उसको याद रखता है। सो इट विल हेल्प यू वंडरफुली। नॉर्मली सिर्फ पढ़ना, बार बार उसको पढ़ना इज जस्ट लाइक कि आप किसी को वर्कआउट करते हुए देख रहे हो कि अरे वो कितने अच्छे से कर रहा है। बट एक्टिव रिकॉल के माइंड से रिट्रीव करना इज समथिंग लाइक कि आप खुद डम्बल्स उठा रहे हो, खुद वेट लिफ्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो फ्रॉम टुडे स्टॉप री रीडिंग। आप किसी भी चैप्टर को बार बार पढ़ने की गलती मत करो, बहुत बड़ी गलती होती है, उसमें हमारा टाइम पास भी बहुत ज़्यादा होता है। हमको लगता है इतने सारे पेजेस पढ़ने हैं,
आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स, इतने सारे पेजेस पढ़ने हैं तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। ऐसे जेई या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, इतनी ये थ्योरी है, ये नोट्स है, इनको रिवाइज करना उनसे नहीं हो। अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप क्वेश्चन के थ्रू एक्टिव रिकॉल करो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। और वैसे ही बोर्ड्स के लिए अगर आप वो करोगे कि बार बार रीड कर रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती होगी। तो स्टॉप री रीडिंग, स्टार्ट एक्टिव रिकॉल एंड सी द डिफरेंस इन योर मेमोरी एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑल्सो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। So yeah, that's it for this video. If you find this useful, do like, share and subscribe my channel, and I hope that I am helping some or little way possible. If I am doing so, please like the video and be happy, be healthy. बहुत ध्यान रखो खुद का, खुश रहो, and yeah, that's it for this video. Bye bye.